20-25, तो बोला कि नहीं नहीं हमको 10 में बात हुआ है भैया, और 6 करोड़ हमने दे दिया है। 6 करोड़ दे दिया है? हाँ। 6 करोड़ किसे दिया ये नहीं बताया? तो पहले एकदम दुम हिलाते रहता था, उसके बाद अब दुम खड़ा करके घूमने लगा और उल्टा सीधा बोलने लगा कि परवत्ता से इनको बाहर करेंगे, हमको बाहरी बोल रहे हैं, पत्ता साफ करेंगे। बताइए, खुद ही 2 करोड़ का आदमी है, 4 फीट हाइट नहीं है, वो मेरा पत्ता साफ करेगा? मेरा निशाना यही राजेश वर्मा है। नहीं, राजेश वर्मा निशाना है, मगर पैसे का लेन देन तो उससे पूछिएगा ना, वो किसको दिया। मुझे तो बोला कि मुझे इतना में टिकट मिला, 4 लाख के लाइट को 10 लाख में नहीं बेचे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हमारी ठीक बगल में फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे डॉक्टर संजीव। डॉक्टर संजीव अचानक सुर्खियों में है, क्योंकि बेबाकी से तो जाने ही जाते हैं, मगर सांसद राजेश वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपने कहा कि 10 करोड़ रुपए का जिक्र, आपने कहा कि चुनाव के वक्त आए थे, बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा 10 करोड़ रुपया दिए। क्या पूरा मामला क्या है? चुनाव के वक्त जब बातचीत हुआ कि भाई ये चुनाव लड़ेंगे, तो इनके बारे में पूछा गया, इनके दल के सब लीडर सब थे, तो सब उन्होंने फोन किया कि उनको देना है, फिर मदद कीजिएगा, हम एकदम करेंगे, नया लड़का है, दीजिए, कोई इशू नहीं है। और मदद भी किए, बस तुरंत टिकट जब हो गया कंफर्म, तो उसके बाद नहीं भैया आपने मदद किया, और सबके सामने, ऐसा वैसा नहीं, बहुत 15-20 लोग थे यहाँ पे, सबके सामने आपने मदद किया। चिराग भैया के सामने आपने बोला कि नहीं इनको मदद करेंगे, तो बोले कि नहीं ठीक है हम एकदम करेंगे भाई, तुम आओ लड़ो चलो। उसके बाद पहला मीटिंग अपने घर में मैं करवाया, तो मैं तो मदद किया ही इसको। उसके बाद उसी समय जब आया था तो ये बोला कि हमने कितना खर्चा हुआ जी, तो बोला हमने हल्ला तो है 20-25, तो बोला कि नहीं नहीं हमको 10 में बात हुआ है भैया, और 6 करोड़ हमने दे दिया है। 6 करोड़ दे दिया है? हाँ। 6 करोड़ किसे दिया ये नहीं बताया? अंडरस्टूड होगा, अब जिसको दिया आप उससे पूछिएगा ना किसको दिए हो। नहीं, इतना कुछ बातें हुई तो नाम का भी जिक्र हुआ होगा डॉक्टर संजीव जी? नहीं, नाम का जिक्र नहीं हुआ है, उस पर नहीं जाना चाहते हैं। अब किसको दिया उससे पूछिए। 6 करोड़ में टिकट लिया ये बोला, अब टिकट के लिए किसको दिया वही बताएगा ना, किस आदमी को दिया। और 4 करोड़ बोला आगे देना है, 10 में बात हुआ है, ये सब बातचीत हुई और उसी के व्यवस्था में जाना है। आप मदद की हमने नहीं करेंगे एकदम। उसके बाद वहां जाके काम हो गया, उसका काम निकल गया और अपना रूप में आ गया। फिर वो पहले एकदम दुम हिलाते रहता था, उसके बाद अब दुम खड़ा करके घूमने लगा और उल्टा सीधा बोलने लगा कि परवत्ता से इनको बाहर करेंगे, हमको बाहरी बोल रहे हैं, पत्ता साफ करेंगे। बताइए, खुद ही 2 करोड़ का आदमी है, 4 फीट हाइट नहीं है, वो मेरा पत्ता साफ करेगा? लड़का हो कि लड़की की तरह मेकअप करके निकलता है घर से, वो पत्ता साफ करेगा मेरा? इतना औकात हो गया है कि मेरा पत्ता साफ करेगा? कितना सुरमा है, भोपाली बन के चलेगा। और कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। मैं परवत्ता के दिल के लोगों के दिल पे राज करता हूँ, अपने मेहनत के बल पे समर्पित है मेरा जीवन परवत्ता के लोगों के लिए। ये सब अंदर बंदर तो बोलता है कि एक खगड़िया, अब समझिए उसका लैंग्वेज कितना है कि मैं बंदर हूँ और खगड़िया एक सोने की लंका है, मैं बंदर ऐसे जैसे कूद के लंका में आग लगाया था, मैं ऐसे खुदक के लंका में आग लगाऊंगा खगड़िया में। बताइए कि जहां से तुम जीते हो उसको तुम लंका कर रहे हो, उसमें आग लगाने की बात कर रहे हो, तो हास्यप्रद है। नहीं, ऐसा क्या हुआ? इससे पहले भी आपको लोगों ने सुना है इस तरीके का बयान, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो आप बिल्कुल नहीं करते, चोर चुहार चिरकुट निजी टिप्पणी। मगर ऐसा क्या हो गया जिसे आप भाई कहते थे, छोटा भाई कहते थे? चुनाव जरूरत से ज्यादा जब सम्मान किसी को आप दे दीजिएगा ना, तो वो जो नॉन डिजर्विंग आदमी होता है ना, उसको सम्मान आप दे दीजिए तो बौखला जाएगा। अब कहावत है ना कि कौवा को कितने भी ऊंचाई पे बैठा दीजिए कबूतर नहीं बन सकता, वो संस्कार नहीं आ सकता इसमें। भले सांसद बन गया तो मोदी जी का हवा है, नीतीश जी का था, वहां से आप कुर्सी टेबल को भी खड़ा करते तो जीतता। अब पैसे का जो जिक्र कर रहे हैं, चुनावी वर्ष है, इसी वर्ष चुनाव होना है डॉक्टर संजीव जी, आपको नहीं लग रहा कि निशाना चिराग पासवान की ओर भी है और खामियाजा भुगतना पड़ सकता है गठबंधन में आप लोग? चिराग पासवान जी पे कोई निशाना नहीं है मेरा। मेरा निशाना यही राजेश वर्मा है।
नहीं, राजेश वर्मा निशाना है, मगर पैसे का लेन देन तो उससे पूछिएगा ना, वो किसको दिया। मुझे तो बोला कि मुझे इतना में टिकट मिला, अब वो किसको दिया पैसा तो उससे पूछिए जा करके भाई। चुनाव तो लोजपा रामविलास से ही वो लड़े। हाँ, तो उनसे पूछिए जा करके कि आप किसको दिए भाई, लोजपा रामविलास में किसको दिया आपने, तो उनसे पूछिए। और इसमें जहां तक चुनाव की बात है, तो चुनाव मैं ही था प्रवक्ता से, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। राजेश वर्मा ने कहा कि जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल डॉक्टर संजीव कर रहे हैं, लग रहा है कि मानो राजा है, जनता के सामने कोई राजा नहीं। देखिए, हम कभी बोले ही नहीं हम राजा हैं, हम बोले हैं जनता के दिल पे राज करते हैं, और एक प्रवक्ता का सेवक बनकर हम राज करते हैं। उसका आगे नाथ ना पीछे पगार है। वो बहुत गलत कार्य करके पैसा कमाया, डकैती चोरी का पैसा। डकैती चोरी सांसद समझ बता रहे हैं, 12 केस है उस पे, सांसद 12 केस है, देख लीजिए जाए। सप्लायर भी है वो एक नंबर का, बाद में पता चला। हमारे दल के भी हमको बोला कि एक लीडर को हम 1.5 करोड़ का सोना दिए, हम उसके बाद भी हमको जदयू का टिकट नहीं मिला। एक मंत्री को टिकट के लिए 1.5 करोड़ का सीन, हाँ, एक मंत्री को दिया, समझे कि नहीं। तो भैया बताइए, हमको टिकट नहीं मिला तो हमको लोजपा से लड़ना पड़ा, भागलपुर से, मेरा उसमें भी खर्चा हो गया। तो हर तरह से पैसा से ही राजनीति को तौलता है। इस वर्मा ने कहा कि डॉक्टर संजीव ने एक जाति विशेष कमेटी को गाली दिया है, आपने दिया है? नहीं, एकदम गलत बात, हो ही नहीं सकता है। मैं इसको भले गाली दे सकता हूँ क्योंकि डिजर्व करता है ये गाली, राजेश वर्मा जो कि खगड़िया के सांसद है, लेकिन मैं किसी जाति को गाली कभी नहीं दिया हूँ। अगर कोई अगर किसी जाति का आदमी गलत हरकत करे, लोग अगर उसको गाली दे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी जाति का कोई, तुम जाति के भूप नहीं हो जो तुम जाति को अपने में जोड़। ये कमजोर आदमी का निशानी है, उसको कोई कुछ बोले तो हम जाति को बोल रहे हैं। और भाई तुमको इंडिविजुअल बोले, तुम चोरी तुम कर रहे हो, तुम कमीशन तुम खा रहे हो, 4-4.5 लाख का सेम स्पेसिफिकेशन का हाईमास्क लाइट को तुम 11 लाख में खरीद रहे हो, तो जाति कहां से आ गई इसमें भाई? आपने मैं डॉक्टर हूँ, मैं इलाज भले करता हूँ अच्छे से। अच्छा, आपने भी सोना खरीदा, पहले आप छोटा भाई मानते थे राजेश वर्मा। हमें खरीदा था, जब मैं सुना कि भाई ये गलत चोरी का सोना पिघल करके हरिओम ज्वेलर्स में बेचा जाता है, पिघला करके, भागलपुर का और देवघर का, तो फिर मैं यहाँ पे जांच करवाया। तो वाइफ के लिए खरीदा था बहुत पहले ही, कुछ मैरिज एनिवर्सरी था उसी वक्त, तो जांच करवाया तो बोला गया कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, कि सोना एक्चुअल इसमें है ही नहीं। हम उसको बोले भी, अभी क्या नकली दे दिया क्या? तो नहीं भैया अच्छा है, बट बदले तो भैया चेंज कर देंगे। तो अभी तक मौका ही नहीं मिला, चेंज करते तो फिर नकली ही दे देता, मिलावट वाला। और अब तो चेंज भी नहीं हो सकता, संबंध तो थोड़ा मिलने लग रहा है। तो अब भी वो सोना होगा पास में? नहीं, उसका दाम घटा करके हम लोग तनिष्क में बदलवा लिए उसको, मतलब कि उसका जो रेट होता है उसको कम करके दिया। नहीं तो क्या होता है, काफी नुकसान हो गया होगा। कितने का सोना था? 2.5-3 लाख का कुछ था। पत्नी से नाराजगी भी हुई होगी कि भाई ये कहाँ छोड़ के दुकान में आप दे दिए, हम ले जाके खरीदवा दिए, एकदम नकली आदमी। अब ऐसा फिटफाट मेकअप उकअप करके आता था, तो हमको लगा कि भाई, तो बाल पहले खड़ा करता, बोला भैया हमको 20 मिनट जेल लगा के सुखाने में लगता है। अच्छा, ये सब भी बातें करता था। अच्छा। तो हमको हमले, वाह भाई क्या क्या तुम खड़ा करते हो, सुखाते हो, समझ में नहीं आता है। और उसके बाद चंदन टीका भी लगाता है, ऐसे अपने से लेप लेता है निकलने के पहले। राजेश वर्मा को लेकर चिराग पासवान से क्या कहेंगे? हम चिराग पासवान जी से कहेंगे कि इसको थोड़ा सुधारिए, पहली बार बना है, और कहिए कमीशन खोरी सब नहीं करने के लिए। चिराग जी हर लेवल पे ये गंदा काम कर रहा है, बोलिए सुधार लाए अपने हरकतों में, अपने चरित्र में सुधार लाए। और जो पहले अतीत में क्या किया, गलत पलत काम छोड़िए, अब जनप्रतिनिधि बना है, अब सुधार लाए, खगड़िया को का साल बर्बाद नहीं करे, 4 साल विकास करे, 4 लाख के लाइट को 10 लाख में नहीं बेचे। तो अब तो मैं तो कहता हूं दुनिया के किसी एजेंसी से मेरे विधायक फंड का आप कीजिए। मैं ऐसा विधायक हूं, गर्व से कहता हूं, और भी होंगे, एक आध होंगे, लेकिन मेरे फंड में ना मेरे पदाधिकारी कोई कमीशन लेते हैं, ना मैं पैसे छूता। मैं तो अपना खर्चा करता हूं जब जाता हूं क्षेत्र में।
मैं अपना कमाता हूँ, अपना बिजनेस से कमाता हूँ, वहाँ खर्चा करता हूँ। मेरा ये राजनीति जो है ना, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, राजनीति मेरा पैशन है। मेरा एक जज्बा के साथ काम करता हूँ, एक जुनून के साथ काम करता हूँ। काम लोगों को मदद करने में मुझे मन लगता है, अच्छा लगता है। तो और विरासत में मेरे पिताजी ने मुझे जन सेवा की भावना दी है, जिसके तहत मैं काम कर रहा हूँ। बहुत लोगों का किरकिरी भी हूँ आँख का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है जनता के से डायरेक्ट मेरा लगाव है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, तो मुझे किसी से डर भय नहीं है कौन मेरा क्या करेगी। धन्यवाद। देखिए, भाई भाई ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, खैर इस तरह के मुहावरे आपने सुने होंगे, मगर डॉक्टर संजीव जो कि जेडीयू के विधायक हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।